हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग कंस्ट्रक्शन सीखे थे। हम लोगों ने अब तक लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सीख लिया है। प्रोटेक्टर की सहायता से हम कोनों का निर्माण कैसे करते हैं, हमने वो सीख लिया। उसके बाद में कॉम्पस की सहायता से हम किस प्रकार कोनों का रचना करते हैं, एंगल्स बनाते हैं, वो हमने सीख लिए हैं। 7th क्लास का ये सारा हमारा 6th क्लास का पोर्शन था। फिर हमने 7th क्लास का पोर्शन पढ़ा, जिसके हम लोगों ने अलग अलग कंडीशंस के साथ में हम लोगों ने त्रिभुज की रचना बनाना सीखा था। आज से जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं या न्यू पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ 8th क्लास, जहाँ पे हम चतुर्भुज की रचना सीखेंगे। अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं इसके अंदर। एक कंडीशन आज हम लेके जाते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब इसमें है चतुर्भुज की रचना। बेटा, सबसे पहले चतुर्भुज आपको पता है वह एक बंद आकृति होती है जिसकी 4 भुजाएं होती है। बंद आकृति और ये 4 भुजाएं कैसे भी हो सकती है, 4 भुजाएं, और अंदर के जो कोण है उनका जो कोणों का नाप होता है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पे 2 विकर्ण होते हैं, विकर्ण डायगोनल्स होते हैं। विकर्ण का मतलब होता है दो जो अपोजिट शीर्ष है उनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको हम विकर्ण कहते हैं। एक विकर्ण यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा विकर्ण हमारा ये हो जाता है। तो 2 विकर्ण होते हैं। एक पूरा इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया है, जहाँ पे हम लोग रोम्बस, स्क्वायर है, समांतर चतुर्भुज है, अलग अलग प्रकार के जो हैं उसके बारे में, क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पूरा बताया। अब वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो लेके जा रहे हैं कंडीशन, वो है कि एक चतुर्भुज की रचना करना जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो। एक विकर्ण आपको मैंने बता दिया, 2 शीर्षों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको हम विकर्ण कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है एक रफ डायग्राम बनाना। तो बेटा, रफ डायग्राम से हमें आइडिया हो जाता है। तो ये जैसे मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका नाम मैंने ABCD दे दिया। अब देखिए, AB मेरे को 4.5 दे रखा है, BC मेरे को 5.5 दे रखा है, CD 4 सेंटीमीटर और AD 6 सेंटीमीटर और AC ये जो विकर्ण है, ये डायगोनल हो गया, ये मुझे 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैं इसकी रचना करना सीखती हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, जब मुझे एक विकर्ण दे रखा है तो मैं एक सबसे पहले विकर्ण बनाऊंगी। अब देखिए, आपने 7th क्लास में आपने त्रिभुज की रचना सीखी थी कि आप ट्रायंगल कैसे बनाएंगे जब तीनों आपको भुजाएं दे रखी हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो गए, एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल हो गया। मतलब हम 2 ट्रायंगल्स बनाना सीखेंगे जो कि आप 7th में कर चुके हैं। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर जो डायगोनल है उसको बनाएंगे। तो यहाँ से लिया मैंने ये 7 सेंटीमीटर ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया AC। ये मेरा हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, त्रिभुज कैसे बनाएंगे। AD कितना है, 6 सेंटीमीटर है। मैं इसको 6 सेंटीमीटर खोल लूँगी। ये 6 सेंटीमीटर, पॉइंटेड पार्ट को रखा और एक आर्क खींच लिया। उसके बाद में CD कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। कॉम्पस लिया, ओपन किया, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। कॉम्पस को हिलाया नहीं। अब बेटा देखो, इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं रही, इसका मतलब मुझे इस लाइन को बड़ा खींचना है जिससे कि मेरी ये इंटरसेक्ट हो सके। ये 6 सेंटीमीटर कॉम्पस रखा और ये मैंने यहाँ पे काट दिया। ये मेरा आ गया। ये जो पॉइंट है इससे मैं इसको मिला लूँगी। ये है, ये मेरा हो गया। इसके बाद में इस पॉइंट से इसको मिला दिया, ये मेरा हो गया D। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को AD कितना है, ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब नीचे वाला पोर्शन बनाना है तो AB कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। स्केल लिया, ये 4.5 सेंटीमीटर कर लिया। A के ऊपर रखा, एक आर्क खींच दी। फिर है 5.5 सेंटीमीटर, BC है अपना 5.5
5, ये लिया 5.5 हो गया, ये काटा और ये यहाँ पे इसको मुझे मिड पॉइंट है, इसको मुझे इस मिड पॉइंट से जोड़ना है, ये है और ये। अब यहाँ पे ए बी 4.5 सेंटीमीटर और ये 5.5 सेंटीमीटर, ये मेरा जो है चतुर्भुज की रचना मैंने कर ली। तो ऐसा जब प्रश्न हमको एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ हो, तब सबसे पहले मुझे विकर्ण बनाना है और फिर 4 भुजाएं हैं तो 2 भुजा ऊपर त्रिभुज बन जाएगा और 2 भुजा नीचे त्रिभुज। तो इस प्रकार से ये मेरा पूरा का पूरा रचना हो गई। एक कंडीशन तो 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ हो। बच्चों एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं इसी में, जहाँ पे हम लोगों को 4 भुजाएं दे रखी है और बीच में एक विकर्ण दे रखा है। देखिए MORE एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जब OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर और EO 7.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें आप बोलोगे कि मैडम 2 ही तो हम लोगों को भुजा दे रखी है, 4 नहीं दे रखी। पर बेटा क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ये मैंने, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे इसको नाम दे दिया मैंने MORE। यहाँ पे मुझे OR 6 सेंटीमीटर दे रखा है, RE 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है और EO 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 3 हमें देख रखा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और समांतर होगी, तो ये भी 4.5 हो जाएगा। ये वाली भुजा इसके समांतर और बराबर होगी, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। हमको 4 भुजाएं हमें दे रखी हैं, 4 भुजाएं, और अब उसी प्रकार से निर्माण इसका रचना करनी है। सबसे पहले मैं विकर्ण बनाऊंगी। विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है। बेटा आराम से तसल्ली से बनाओगे तो बड़ा अच्छे से बन जाता है। कई बच्चे बोलते हैं मैम साफ़ नहीं बनता। साफ़ धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप साफ़ बनेगा ये। तो ये 7.5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद में ER 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ से मैंने लिया ये 4.5 सेंटीमीटर। देखिए अब इसमें ना एक साथ क्या करो, 4.5 सेंटीमीटर ये मैंने खींच दिया। अब नीचे जो है, क्योंकि ये मैं ऐसे बना रही हूँ तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये 6 सेंटीमीटर ले लिया, काट दिया। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ER। यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो लाइन खींचने में आसानी हो जाती है। ये बन गया आपका ER हो गया 4.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ऊपर चला गया मेरा, आप लोग नहीं, आप लोग सही बनाना इसको। और ये मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नीचे वाला देखिए EM, E और नीचे जो M बनेगा वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ये मैंने 6 हटाया नहीं था, ये मेरा 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर कर लिया और ये मेरा 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 ये हो गया। O के ऊपर रखा, इसको मैंने काटा, मिड पॉइंट काट रहे हैं, वहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, यहाँ से लाइन खींची, यहाँ से लाइन खींची, ये हो गया मेरा 4.5। देखिए आ गया, पैरेललोग्राम हो गया ये हमारा। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल की रचना करेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन आता है जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं देके अगर मुझे समचतुर्भुज दे दिया। समचतुर्भुज नाम पता है, चतुर्भुज और सम मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। सारी भुजाएं तो एक भुजा मुझे दे देंगे। यहाँ पे जैसे मुझे एक RE है या कुछ भी दे दिया, RE है 5 सेंटीमीटर दे दिया और एक मुझे विकर्ण दे देंगे,
एक विकर्ण, तो आपको पता है एक भुजा है, इसका मतलब चारों भुजाएं मुझे कितनी बनानी है, जो मुझे दे रखा है उतने की मुझे चारों भुजाएं बनानी है और विकर्ण मुझे दे रखा होगा। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस यही है, बस मुझे ये ध्यान रखना है नॉर्मल चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, या फिर हमारा समचतुर्भुज है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के प्रश्न हल करना, ये 8th क्लास की एक्सरसाइज अपनी 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 8th क्लास का आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अच्छे से इनकी रचना करना। तब तक हैव अ गुड डे। थैंक यू।